हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे ओसवाल ग्रीनटेक लिमिटेड, किस सेक्टर से बिलोंग करता है ये शेयर और क्या स्कोप है इस कंपनी का इस सेक्टर के अंदर, क्या प्राइस इसका चल रहा है, क्या इसके फंडामेंटल्स हैं, कितनी प्रमोटर की होल्डिंग है, FII DII का क्या व्यू है इसके बारे में, क्या इसके रिजल्ट्स हैं और चार्ट्स के ऊपर ये किस टाइप से काम कर रहा है उसको भी हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले ओसवाल ग्रीनटेक से। जैसे इनकी वेबसाइट आप देख पा रहे हैं, रियल एस्टेट से लिंक ये कंपनी है। आप देख सकते हैं द कंपनी हैज इन पोजेशन ऑफ प्रीमियम लैंड पार्सल इन लुधियाना एंड लुकिंग फॉर डेवलपमेंट ऑफ रेजिडेंशियल कमर्शियल प्रोजेक्ट्स देयर। द कंपनी इज ऑल्सो मेकिंग एफर्ट्स टू एक्सप्लोर वेरियस अदर लोकेशंस फॉर इट्स रियल एस्टेट बिजनेस। तो आप देख सकते हैं रियल एस्टेट से जुड़ी हुई कंपनी है और रिजल्ट्स को हम साइट के ऊपर देखते हैं। उससे पहले हम इसका प्राइस चेक करते हैं, क्या किस प्राइस पर ये चल रहा है। 18.95 जो था प्रीवियस क्लोज था, 18.60 1.85% की गिरावट के साथ से ये बंद हुआ है और देख सकते हैं ओपन होता है 18.95, 19.30 तक जाता है और लो है 17.90। तो आप देख सकते हैं ये वन डे का चार्ट जो है, 5 डे का अगर देखेंगे तो 21.30 के आसपास से ये स्टॉक नीचे आता हुआ आपको नजर आ रहा है। 1 मंथ का देखेंगे तो 16.615 से 18.60 के आसपास है और जो हाई बनाया था 22 के आसपास का है। 6 मंथ का भी देखेंगे तो 11 रुपये से 18 रुपये के आसपास गया है और अगर हाई को देखें तो अभी रिसेंट हाई जो 22 बनाया है तो 6 महीने में पैसा इसने भी डबल किया है। 1 ईयर का चार्ट देखें तो जो लो बनाया है 6.40 रुपये का बनाया है और कोविड से पहले जो चलता था 13 रुपये के आसपास ये स्टॉक चलता था और अभी ये उस लेवल से ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। तो फंडामेंटल्स भी चेक करते हैं किस टाइप के इसके फंडामेंटल्स हैं। उससे पहले डिलीवरी परसेंटेज देखेंगे तो BSE की ये साइट है, इसके ऊपर अगर इस कंपनी को देखेंगे आप तो आप देख सकते हैं ओसवाल ग्रीनटेक लिमिटेड 18.5 और जो डिलीवरीज हैं वो परसेंटेज आ रही है 75.02 के आसपास की। इसके बाद आप देख सकते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स हम जरूर चेक करते हैं इसके। तो कंपनी जो है, जैसे मैंने आपको बताया, ओसवाल ग्रीनटेक लिमिटेड, द कंपनी इज इंगेज्ड इन रियल एस्टेट प्रमोशन एंड डेवलपमेंट इन रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल सेगमेंट, इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग एक्टिविटीज। इसके बाद मार्केट कैप जो है 474 का है। इंडस्ट्री पी देखें तो 17.1 की है जबकि इसकी पी 5.15 की है, उससे 1/5 के ऊपर ये काम कर रहा है। ROC देखेंगे 5.34% की है, ROE देखेंगे 3.72% की है। बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है बट स्टिल छोटी कंपनी है, एक पॉजिटिव है। और डेट जो देखेंगे 6.72 की है, डेट टू इक्विटी रेशियो जो है 0 की है। तो ये इसकी खास बात है। और प्रमोटर की होल्डिंग जितनी भी है वो हम चेक करेंगे बट परसेंटेज जो है, प्लज जो परसेंटेज है प्रमोटर की शेयर्स की वो 0 है। ये भी एक अच्छा पॉजिटिव साइन है। बुक वैल्यू देखिए इसके 94.2 की है और करंट प्राइस जो है 18.4 के आसपास का है। तो प्राइस टू बुक वैल्यू जो बनती है 0.20 बनती है, जो कि 80% डिस्काउंट पे है अपनी बुक वैल्यू से। 10 रुपये की फेस वैल्यू है, डिविडेंड पे नहीं करते हैं। 24.5 इसका 52 वीक हाई है और 6.06 इसका 52 वीक लो है जो कोविड टाइम पे इसने बनाया था। तो कुछ अच्छी चीज़ें हैं, प्रमोटर की होल्डिंग प्लज नहीं होना, डेट फ्री कंपनी होना, इंडस्ट्री पी से काफ़ी नीचे काम करना, रेशियोज पॉजिटिव होना, बुक वैल्यू से 80% डिस्काउंट पे होना। तो आप देख सकते हैं काफ़ी चीज़ें पॉजिटिव भी इसके अंदर नज़र आ रही हैं। तो 50 डे DMA और 200 DMA से स्टॉक ऊपर काम करता हुआ आपको नज़र आएगा। 14 नवंबर को 11.75 का जब लेवल क्रॉस किया था तो उसके बाद से ये ऊपर की रेंज के अंदर बिल्कुल बना हुआ है। इसके बाद रिजल्ट्स आप देखेंगे तो रिजल्ट्स में देखने को बहुत कुछ नहीं है बट हम इसके नेट प्रॉफिट्स को देखें तो पिछले कई क्वार्टर से आप देखेंगे कि कंपनी नेट जो है प्रॉफिट ही दे रही है। तो 12 करोड़ जो हुआ करते थे वो 17 करोड़ के आसपास है और बीच में देखिए 29 करोड़ के आसपास भी इन्होंने दिए हैं। जो मेन है इनका अदर इनकम्स काफ़ी अच्छी है, जहाँ से इनको अदर इनकम्स, रेंटल इनकम्स आती हैं या लीज की इनकम्स आती हैं, वहाँ से अच्छा प्रॉफिट्स ये गेन कर रहे हैं और अच्छे प्रॉफिट्स दे रहे हैं। पिछले कई क्वार्टर से ये लॉस इन्होंने नहीं दिखाया, प्लस ही रहा है। अगर पिछले कई सालों का हम देखें, ईयर ऑन ईयर भी देखें तो आप देख सकते हैं कि कंपनी जो 10% के मार्जिन से वो 111% के आसपास के मार्जिन है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो 14 करोड़ के हुआ करते थे 129 करोड़ के हैं और अगर नेट प्रॉफिट देखें 24 करोड़ से इंक्रीज होकर 71 करोड़ के आसपास का है, यानी 3 गुना के आसपास है। और एक चीज़ और देखेंगे कि
2011 के बाद से कंपनी ने कभी भी आपको लॉस नहीं दिखाया है इसके अंदर, और हमेशा प्लस के ही इसने जो है रिजल्ट्स पोस्ट किए हैं, कभी भी लॉस नहीं दिखाया है। छोटी कंपनी होने के साथ साथ भी रियल एस्टेट में प्रेशर रहा है, बट इस कंपनी ने हमेशा पॉजिटिव रिटर्न्स ही पोस्ट किए हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं बैलेंस शीट पे जो डेट है 1 करोड़ की जो हुआ करती थी वो इंक्रीज होकर 276 तक भी गई है 2012 में। उसके बाद आपको जीरो होती हुई नजर आएगी और अभी 7 करोड़ के आसपास है जो निग्लिजिबल है। रिजर्व्स देखिए इनके 1608 करोड़ के जो हुआ करते थे 2163 करोड़ के आसपास के हैं। शेयर कैपिटल जो है मेंटेन की हुई है 257 के आसपास ही, और 257 ही है पिछले कई सालों से। एसेट्स देखेंगे 1964 के जो हुआ करते थे 2468 करोड़ के एसेट्स हैं, तो इम्प्रेसिव है। रिजल्ट्स किसी भी क्वार्टर में नेगेटिव नहीं है, ईयर ऑन ईयर भी देखेंगे तो नेगेटिव नहीं है, और डेट फ्री कंपनी आपको दिख रही है ये। अगर डेटर डेज को देखेंगे तो आप देख सकते हैं जीरो डेटर डे है जो काफ़ी अच्छा है, यानी एडवांस पेमेंट्स शायद ये लेते हैं उसमें डील करते हैं, इसे डेटर डेज नहीं दिखाई दे रहे हैं। पर मोटर की होल्डिंग देखेंगे पिछले कई क्वार्टर से 64.33 के आसपास बनी हुई है, एक अच्छी परसेंटेज के ऊपर ये है, और कोई भी शेयर प्लज नहीं है जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। तो 64.33 के आसपास पिछले कई क्वार्टर से इन्होंने मेंटेन किया हुआ है। FII भी इसके अंदर है जो कि 10.33% हुआ करता था, बट अभी 8% के आसपास है। तो FI की भी होल्डिंग इसके अंदर होना एक छोटी कंपनी में ये काफ़ी इंप्रेसिव है। पब्लिक के पास देखेंगे तो 27.66% की होल्डिंग है, जिसके अंदर आप देखेंगे 6-7% के आसपास की जो होल्डिंग है 5 से 6% के आसपास एक स्ट्रॉन्ग हाथों में है, बाकी 20-21% के आसपास जनरल पब्लिक में है। रिटेलर्स के पास जो है 20-21% के आसपास रिटेलर्स के आसपास है। तो छोटी कंपनी है बट काफ़ी अच्छे जो चीज़ें हैं इसके अंदर देखने को मिलती हैं टेक्निकली, और फंडामेंटल्स आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं ये जो होल्डिंग मैंने आपको बताई थी ये आपको सितंबर 20 की है। उसके बाद अभी रिसेंट में इन्होंने होल्डिंग्स डिक्लेयर की है, दिसंबर क्वार्टर की भी डिक्लेयर की है। उसके अंदर भी आप देखेंगे प्रमोटर की होल्डिंग 64.33 के आसपास बिल्कुल मेंटेन की हुई है, 64.33 मेंटेन्ड है और सेम होल्डिंग दिखाई दे रही है। इसके बाद अगर आप देखेंगे इनके रिजल्ट्स जैसे मैंने आपको बताए ये बिल्कुल पॉजिटिव आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर रेशोज भी हम चेक करें, एक रिसेंट की जो रेशोज है इनकी अगर वो भी आप देखें तो आपको जो करंट रेशोज हैं, लीवरेज रेशो आप देखें, डेट टू इक्विटी रेशो जो है आपको बिल्कुल जीरो इसके अंदर दिखाई देगी। और इंटरेस्ट कवरेज रेशो जो है ऑब्वियस है, जब डेट जीरो है तो वो भी काफ़ी हाई आपको दिखाई देगी। 189.47 जो थी 106 के आसपास अभी भी मेंटेन्ड है और अच्छी इन्होंने ट्रेंड बनाया हुआ है अपना। इसके बाद अगर चार्ट के ऊपर देखें इस शेयर को, ये वीकली चार्ट मैंने लगाया हुआ है इसके ऊपर, जीरोधा के ऊपर 1 वीक की कैंडल जो है ओपन लो हाई क्लोज सबको रिप्रेजेंट करती है। 2018 में ये जो शेयर है आप देख सकते हैं 2018 में ये शेयर 44 रुपीज़ के आसपास ट्रेड किया करता था, 2018 को 44 के आसपास ट्रेड किया करता था। उसके बाद जो म्यूचुअल फंड में रिशफलिंग हुई है जो सेबी के रूल्स है जिसके अंदर मिड कैप स्मॉल कैप सभी ही टूटे थे, उसके अंदर ये भी टूटता हुआ आपको नजर आएगा। और यहाँ से कुछ रिकवर होना स्टार्ट हुआ था बट कोविड की वजह से अगेन इसने जो लो बनाया 6 रुपये के आसपास का लो बनाया। 44 रुपीज़ का जो शेयर हुआ करता था वो 6 रुपये के आसपास गिरता हुआ नजर आया। वहाँ से जरूर इसने रिकवरी दी है और जो एक बेस इसने बनाया है वो 16 रुपये के आसपास का एक बेस बना हुआ है इसका। आप वीकली कैंडल्स के ऊपर देखेंगे एक ट्रेंड लाइन अगर हम ड्रॉ करें तो कितना लो साइड इसका इसके अंदर बनता है, तो आप देख सकते हैं एक इस लेवल को जब इसने क्रॉस किया था 15 रुपये 70 पैसे को जब इसने क्रॉस किया था तो एक इसके ऊपर ये काफ़ी टाइम से मेंटेन किया हुआ है, इसको सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर रहा है जो एक सपोर्ट इसने बनाया हुआ है। और इसके ऊपर जब ये स्टॉक है तो आप नियर टर्म का ये लगा सकते हैं कि 15 रुपये 70 पैसे एक स्टॉप लॉस लगाकर इसके अंदर बना रह सकते हैं। और अगर कोई भी अच्छी न्यूज़ इसके लिए आती है, अगर कोई रिजल्ट्स अच्छे आते हैं या कोई मोमेंटम अच्छा आता है तो ये स्टॉक बिल्कुल आपको 25 से 27 रुपये के बीच में भी जाता हुआ नज़र आ सकता है, जो कि यहाँ से 50% रिटर्न बिल्कुल ईजिली बनता है। तो रिजल्ट्स पॉजिटिव हैं, काफ़ी चीज़ें कंपनी की पॉजिटिव हैं, जो डेट फ्री होना कंपनी का कोई शेयर प्लज नहीं है, प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी है, FII का भी स्टेक इसके अंदर है और जो जनरल पब्लिक के पास है कम स्टेक होना, और रिजल्ट्स पॉजिटिव क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी और ईयर ऑन ईयर भी। तो काफ़ी अच्छी कंपनी नज़र आती है और एक अच्छे वैल्यूएशंस के ऊपर आपको मिल रही है, जहाँ पे डाउन साइड
कम है और अपसाइड अच्छा बनता है। उससे पहले आप देखेंगे 2015-16 में ये जो कंपनी है 62 रुपीज़ के आसपास भी ट्रेड किया करती थी। 2015 में 62 रुपीज़ के आसपास थी, तो अभी आपको ये जो है 18 रुपये के आसपास ये कंपनी मिल रही है। तो डाउन साइड जो है एक स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है 15 रुपये 70 पैसे के आसपास का, और इसके अंदर अपने रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप जरूर डिस्कस कीजिए इसके बारे में कि आप इसके अंदर पोजीशन बना सकते हैं या नहीं बना सकते, क्योंकि सभी का प्रोफाइल जो होता है डिफरेंट होता है। आपकी जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, आपकी होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है, क्योंकि इस टाइप के जो शेयर्स होते हैं ऑपरेटर ड्रिवन होते हैं काफ़ी, और जब एक मोमेंटम आता है तभी ये चलते हैं। तो आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से इसको कंसिडर कीजिए, क्योंकि छोटी कंपनी है, छोटा ही पैसा इसके अंदर लगाना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।